तो दोस्तों चैप्टर नंबर 21 में जो पहला एक्सरसाइज है 21A, उसके लिए यहाँ पहले ही पेज में 2 फार्मूलाज लिखे गए हैं। वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, तो देखो ये है रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर, ये तो आपको खूब पता है। अब रेक्टेंगल में जो लंबाई होती है उसको लिख देता है L और चौड़ाई को लिख देता है B। तो अगर ये L है और ये भी L होगा तब, और अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो पेरीमीटर का कहने का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का होता है कि इसको 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 और इसको चारों को ऐड कर दो, आ जाएगा पेरीमीटर। सीधी सी बात है। मतलब कि L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है। तो L भी डबल हो जाएगा और B भी डबल हो जाएगा ना। इसीलिए इसका फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल L प्लस B, लेकिन उसका करेंगे डबल, क्योंकि आप देख रहे हैं L भी 2 जगह होता है और B भी 2 जगह होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया? 2 ब्रैकेट में L प्लस B। बात आगे समझ में? अब सुनो आगे। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है कि चारों A होता है, चारों साइड एकदम इक्वल इक्वल होता है। तो A प्लस A प्लस A प्लस A, जब हम 4 टाइम्स A लिखेंगे तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई साइड यानी कि 4A। बस अब इसी दोनों फार्मूलाज के बेस पर हम लगाने वाले हैं चैप्टर 21 का जो है कि पहला एक्सरसाइज 21 का A। ठीक है, अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट है। अब पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, ठीक है, जिसकी लंबाइयाँ पहले दी हुई हैं और चौड़ाइयाँ जो है ब्रेथ वो बाद में दिया है। ठीक, तो कोई ख़ास बात नहीं है, थोड़ा सा यूनिट का इसमें चक्कर है। जैसे कि इसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, ये तो आराम से हो जाएगा। इसमें मीटर सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ भी मीटर सेंटीमीटर है, और इसमें मीटर ये क्या है? डेसीमीटर। यहाँ मीटर डेसीमीटर, यानी मिक्सिंग कर दिया है थोड़ा सा यूनिट का। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं आपको सबको सॉल्व करके अब दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पे इतना मटेरियल लिख लिया है। पहले का पहला वाला L यानी लेंथ इतना है, B यानी ब्रेथ इतना है। पेरीमीटर का फार्मूला आपके सामने है। और अब देखिए मैं फटाफट जो है वैल्यू रखना है। वैल्यू क्यों रखना है? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम टू सेम है। कोई भी सवाल जिसमें यूनिट दिया हो तो सबसे पहले उसका यूनिट पर ध्यान दिया करो। अगर दोनों यूनिट सेम टू सेम है तो फटाक से फार्मूला लगा सकते हैं। अगर यूनिट सेम टू सेम नहीं है तो पहले यूनिट को ठीक करो तब आगे बढ़ो। ठीक है, तो L की जगह हम क्या लिखेंगे? 16.8 और प्लस B की जगह लिखेंगे ये 6.2। ठीक है, तो 16 6 22 और ये ऐड करेंगे ना तो आप आ जाएगा, ये जो अंदर है ब्रैकेट के, ये आपका आ जाएगा 23.0। ठीक है, जो कि अगले स्टेप में आपका सिर्फ इतना ही लिखना है आपको 23। ये पॉइंट के बाद जो जीरो है ना ये बेकार है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 46। और यूनिट आपको क्या लगाना है? पेरीमीटर में वही यूनिट होता है जो लंबाई और चौड़ाई का यूनिट होता है, यानी कि सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया आपका पहले का पहला वाला आंसर। अब देखो दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला भी मैंने सारा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। अब बस इसका ऑपरेशन करना है। लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, सारा फार्मूला तैयार। ठीक है, अब इसको यहाँ पर लिखना है बिल्कुल ऐसे ही, नो प्रॉब्लम। 25 cm ये हो गया, और प्लस ये क्या है? 1 m और 50 cm। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 2 मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं ना। 25 cm और 50 cm कितना हो जाएगा? 75 cm। 75 cm। ठीक, और 2 मीटर और 1 मीटर कितना मीटर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, अब देखो इसका जो है ना, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि 2 यूनिट चल रहा है। तो मैं आपको ना यहीं पर थोड़ा सा रफ करके दिखा दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। ये 3 मीटर्स और 75 सेंटीमीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे 375। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो,
ये डब्बे में मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। 5 दूना 10, 0, 1 7 दूना 14, 15, फिर 1 3 दूना 6, 1 7, इतना आ गया ना। अब देखो ये जो आखिरी के जो 2 डिजिट है इनको डाल दो किसमें, सेंटीमीटर में। जैसे 2 डिजिट देखो सेंटीमीटर में है ना, तो 50 ऐसे लिख दो क्या, सेंटीमीटर। और आगे का जो अकेला डिजिट है ये 7, इसको डाल दो मीटर में। ये होता है तरीका, ठीक है, और यही है आपका आंसर। और अब देखो तीसरा वाला, इसका भी सारा मटेरियल तैयार है। अब देखो लंबाई तो हम लिखेंगे 8 मीटर 5 डेसीमीटर, ठीक। चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर 8 डेसीमीटर, ठीक। अब 2 का मल्टीप्लाई, 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13। 13 जब हो जाएगा तो उसका हम 3 तो लिखेंगे डेसीमीटर में, ठीक है, लेकिन 1 करी लगा देंगे इस पे आगे वाले पे, तो 8 1 9 बन जाएगा। 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये मैंने कैसे किया नहीं समझ में आया तो ये देखो थोड़ा सा ये भी समझा देता हूँ कैसे मैंने कैरी वेरी लगाया है। ये देखो मीटर, इधर देखो डेसीमीटर, ठीक है। इधर था 8 मीटर, इधर था 5 डेसीमीटर। ये 6 और 8 लिखना है ना, 6 और 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 5 13, इस पर जाएगा ना 1, तो जब इस पर 1 जाएगा 7 दूना 14, 6 7 15, तो 15 इधर ही आएगा ना। तो 15 क्या हो गया, m, और 3 क्या हो गया, dm, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 dm जो है बन जाएगा 6 dm। अब 15 मीटर जो है वो बन जाएगा कितना, 30 मीटर, ठीक। तो ये रहा आपका आंसर। अब ये जो दूसरा सवाल है इसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके चारों ओर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे एक चौड़ा फील्ड है तो उसके किनारे किनारे कुछ बाउंड्री टाइप का कुछ करना है, ठीक है, तो वो होता है फेंसिंग। और फेंसिंग जिस भी क्वेश्चन में आएगा आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि इसमें पेरीमीटर निकालना ही है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई यानी कि L जो है 62 मीटर, और चौड़ाई यानी कि B, ये वाइड मतलब ब्रेथ होता है, चौड़ाई तो वो है 33 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से L और B की मदद से हम निकाल लेंगे पहले पेरीमीटर, ठीक। और फिर उसके बाद फेंसिंग कराने का जो है यहाँ पे रेट दिया हुआ कि 16 रुपये पर मीटर की फेंसिंग के रेट से इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पूरा फेंसिंग कराने का जो है कॉस्ट बताना है, ठीक। तो फिलहाल हमें सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर ही निकालना है ना, तो चलो निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है L इक्वल इतना, B इक्वल इतना, पेरीमीटर का फार्मूला है आपके सामने, और अब फटाफट वैल्यू निकालना है। L है 62, B है 33, और 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा, 95, ठीक है। और 95 का 2 में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 190, ठीक है। तो 190 क्या मीटर, इतना मीटर है इसका क्या, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का, ठीक। अब इसमें रेट भी दिया हुआ था, रेट कितना दिया था, फेंसिंग का रेट 16 रुपये पर मीटर, ठीक है। तो हमें जो है टोटल कॉस्ट निकालना है, ठीक। अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या होता है, ये देखो, टोटल कॉस्ट इक्वल होता है पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट,
ठीक है। तो पेरीमीटर आपने कितना निकाला है 190 और रेट कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, इतना क्या आएगा रुपया। ठीक, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये 3040 रुपया, और यही है आपका आंसर। अब देखो तीसरा वाला क्या है, इसमें आगे है रेशियो। इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसका जो लेंथ और ब्रेथ है उनका रेशियो है 5 और 3 का। इसका मतलब कि हम L को मान लेंगे 5x और B को मान लेंगे 3x। अब आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि अगर रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर 128 मीटर्स है तो इसका डायमेंशन बताओ। देखो डायमेंशन का मतलब होता है कि उसका लेंथ और ब्रेथ ये दोनों बताओ। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सवाल के मुताबिक मैंने मान लिया है कि L इक्वल 5x है और B इक्वल 3x है। ठीक है, और दिया ये भी है कि पेरीमीटर जो है 128 मीटर है। ठीक, अगर सामने हम लिख चुके हैं 128 मीटर तो पेरीमीटर का फार्मूला हम कहाँ पे लिखें। ऐसे कंडीशन में ना पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो आप पेरीमीटर वर्ड के नीचे ही लिख दिया कीजिए इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सामने तो आप नंबर लिख रहे हैं इतना मीटर। ठीक, तो अब देखिए क्योंकि ये ब्रैकेट आपको बचाना है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि L प्लस बी रख लीजिए और जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था इसको इधर भेज दीजिए, पहले ही ये कर लेगा इधर डिवाइड, और तब से हम अगले स्टेप में L की जगह पे रख देंगे 5x और B की जगह पे रख देंगे 3x और इधर ही अपना डिवाइड भी कर लेगा तो आ जाएगा 64 मीटर। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गया तो बन गया 8x, ये बन गया 64। ठीक, तो जब हम अकेले x के इक्वल लाने की कोशिश करेंगे तब कितना आएगा 64 बाई ये जो है 8 यहाँ डिवाइड करेगा इतना मीटर नहीं, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 8 जा 64 होता है ना, यानी कि 8 मीटर। ठीक है, अब जो है हमें x की वैल्यू पता चली है लेकिन हमारा डायमेंशन क्या था, डायमेंशन था हमारा L और B यानी कि 5x और 3x, तो हमें तो L और B निकालना है ना। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नाउ L इक्वल क्या होगा B इक्वल क्या होगा, L था हमारा 5x, B था हमारा 3x। L में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका 8 से, B में करेंगे 3 का 8 से, ये कितना आएगा 40 मीटर। ठीक है, यानी लेंथ आ गया 40 मीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी आ गई, इसकी चौड़ाई आ गई 24 मीटर। ठीक है, यही दोनों आपका आंसर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें बोला है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका फेंसिंग करना है। ठीक है, तो फेंसिंग करना है तो मैंने पहले ही बोला था कि पेरीमीटर तो हमें किसी न तो किसी तरह से निकालना ही पड़ेगा, लेकिन इनकी चालाकी देखिए ये कैसे बोल रहा है कि 18 रुपये पर मीटर के रेट से रेक्टेंगुलर फील्ड का जब फेंसिंग करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है इतना रुपया 1980। ठीक है, अब इसी दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे पहले पेरीमीटर। ठीक है, टोटल कॉस्ट में रेट से जब हम डिवाइड करते हैं ना तो आ जाता है पेरीमीटर। अब आगे दिया है कि अगर विड्थ यानी कि ब्रेथ यानी चौड़ाई 23 मीटर है तो इसी रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ बताओ, यानी कि बी दिया है और एल पूछ रहा है। तो चलो अब मैं ये भी करके दिखाता हूँ। देखो टोटल कॉस्ट इतना है, रेट ऑफ फेंसिंग इतना है, पेरीमीटर का फार्मूला
कॉस्ट बटे रेट होता है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ₹1980, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे हम, देखो एक बात और बता दूं, रेट वाले में ना ये होता है पर मीटर भी लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ₹18 पर मीटर, ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे ना, 18 एकम 18, फिर 18 एकम 18 और एक जीरो, यानी 110 मीटर आएगा। क्या आ गया, ये आ गया हमारा पेरीमीटर। अब जब पेरीमीटर आ ही गया, तो हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं कि भाई इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए 2 ब्रैकेट में L+B आ गया, कितना, 110 मीटर, क्योंकि ये भी तो पेरीमीटर का ही फार्मूला होता है ना। तो बस अब चलो हम लोग अपने काम पे लग जाते हैं। देखो अब आगे क्या दिया था कि जो विड्थ है, चौड़ाई, इस सवाल में दिया था 23 मीटर। मैंने नहीं लिखा था ऊपर, आप लिखना चाहें ना तो यहाँ पर एक जगह ये भी लिख लीजिएगा कि विड्थ यानी स्मॉल b इक्वल 23 मीटर, ठीक है। मैं सीधे यहाँ फार्मूला में इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। तो L+B अगर बचाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 110 और नीचे आ जाएगा ये 2। मैं ना देखो 2 जो बाहर होता है उसको अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप बाहर से यहाँ नीचे भगा दीजिए इसको ऐसे। तो ये कम से कम यहाँ पर आ जाएगा 55 और यहाँ पर L को L की तरह रहने दो और B को लिख दो जो दिया था 23, ठीक। मीटर भी तो लगाना पड़ेगा ना, चलो। तो L इक्वल क्या हो जाएगा 55 और ये जो प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, -23 मीटर। और ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 32 मीटर। ये था इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लंबाई। ये है आपका आंसर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि फिर से यार वही घिसा पीटा, रेक्टेंगुलर फील्ड फिर से है, लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो है 7 और 4, यानी कि हम मान लेंगे L को 7x और B को 4x, ठीक है। अब आगे क्या दिया है कि कॉस्ट जो है, खर्चा वर्चा, फेंसिंग, ये देखो फेंसिंग फिर से कर रहे हैं और फेंसिंग का जो रेट है वो है इनका 25 रुपये पर मीटर और टोटल कॉस्ट इनको खर्चा कितना पड़ गया, 3,300 रुपये, ठीक है। अब हमसे वही घिसा पिटा सवाल पूछ रहे हैं, डायमेंशन बताओ। डायमेंशन बताओ मतलब लेंथ और ब्रेथ बताओ। चलो ठीक है, अभी इनको हम बताते हैं अच्छे से। तो इतना मटेरियल जितना क्वेश्चन में दिया हुआ था उतना मैंने लिख लिया है। लंबाई मान लिया है 7x, चौड़ाई मान लिया है 4x, टोटल कॉस्ट देख ही रहे हैं आप, रेट आप देख ही रहे हैं, पेरीमीटर इक्वल टोटल कॉस्ट बटे रेट होता ही है। अब मैं फटाफट सीधे वैल्यू रख दे रहा हूँ, ये देखो 3300 और नीचे क्या रख देते हैं हम 25, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो कितना मीटर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 132 मीटर, ठीक है। इतना तो आ गया हमारा पेरीमीटर। लेकिन आपको पता है कि जब पेरीमीटर के सामने नंबर लिखा जाता है तो पेरीमीटर का फार्मूला हम लेफ्ट में ही लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फार्मूला के इक्वल लिखना पड़ेगा हमें 132 इतना मीटर। तो केवल L+B इक्वल क्या हो जाएगा 132 और इसमें हम ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में था वो यहाँ हम डिवाइड करवाएंगे ना, इधर ये डिवाइड होगा लेकिन इधर हम सबसे इसका सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग क्या करेंगे, L की जगह पे हमने कितना बना था 7x, B की जगह कितना बना था 4x और ये कितना आ गया हमारा 66 मीटर्स ना। अब देखो बस फटाफट पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे फिर बाद में LB का निकालेंगे। यहाँ आ गया 11x, बहुत अच्छा खासा नंबर देता है, सीधे सीधे 11 से कट जाएगा।
कितना आ गया हमारा 6 मीटर। कौन? एक्स। अभी हमारा लंबाई चौड़ाई नहीं आया है ना, तो लंबाई चौड़ाई हमें अलग से निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे हम नाउ एल इक्वल 7x, बी इक्वल 4x। ठीक है, 7x का मतलब 7 इंटू 6 और 4x का मतलब 4 इंटू 6। ये कितना आ गया? 42 मीटर। ये इसकी लेंथ है एल। और ये कितना आ गया? 24 मीटर ना, ये इसकी विड्थ है यानी ब्रेथ, चौड़ाई। तो यही दोनों आपका है आंसर। और इस वीडियो को देखकर आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए हों तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।